नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में। आज के इस विशेष सत्र में हम चर्चा करेंगे एनटीपीसी परीक्षा 2025-26 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स प्रश्नों पर। ये प्रश्न आपकी सफलता की राह आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड 1, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले के बारे में। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख IIFA पुरस्कार समारोह और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंटों की मेजबानी की है। तो ये हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जिन्होंने IIFA पुरस्कार समारोह और अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST कौन से वर्ष लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? 2017 में। GST जो लागू हुआ था वो हमारा 2017 में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना बजट आवंटित किया गया है? तो लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपए। कितना किया गया? तो 2.78 लाख करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय गायक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में कौन से भारतीय गायक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है अरिजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर, वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो अभी यदि हम लोग देखें वर्तमान में, तो सबसे बड़ी आबादी वाला जो देश है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा प्यारा भारत। इससे पहले कौन था? तो आप सभी को पता होगा कि 1 नंबर पे चीन था, लेकिन अभी कौन हो गया है? तो भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है अभी? तो जनरल अनिल चौहान। कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने कौन सा सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया? तो LVM-3। कौन सा रॉकेट है? तो LVM-3 ये जो रॉकेट है इसरो ने हाल ही में लॉन्च किया है, जो कि सबसे भारी रॉकेट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 2025 के जो गणतंत्र दिवस समारोह था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो तत्कालिक वैश्विक नेता का नाम यहाँ पे दिया गया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 9। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में कौन से भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो है हमारा कौन सा? पहला है ग्वालियर जो कि संगीत के लिए है, और दूसरा कोझिकोड जो कि साहित्य के लिए है। नंबर 10, भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो ये हमारा को क्या हो जाएगा आंसर? अयोध्या। अयोध्या से अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो खेल जगत से है, स्पोर्ट्स से है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो कौन है? PV सिंधु। PV सिंधु है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीती है। चलिए आगे देखते हैं नंबर 12। 2024-25 के सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन रहे हैं? तो 2024-25 के सत्र में सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो भारतीय गेंदबाज रहे हैं वो हमारा कौन है? तो जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 13। हाल ही में संपन्न हुए IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो IPL 2025 दे दिया गया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा IPL 2025। तो IPL 2025 का जो खिताब जीता है वो है
हाल ही में संपन्न हुए IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। यानी कि किसने जीता है? तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। और यह RCB का पहला खिताब है, पहला IPL का खिताब है, यानी कि फर्स्ट, पहली बार इन्होंने ये जीता है। और फाइनल मुकाबले में बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा करके यह ऐतिहासिक जीत हासिल किया था। और यह टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां, 2025 में जो IPL हुई थी वो 18वां संस्करण था। और ये कहाँ खेला गया था? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। और इसके उप विजेता कौन रहे हैं? तो पंजाब किंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जून 2025 में चेक रिपब्लिक में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 85.29 मीटर के शानदार थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? नील। और यदि भारत की पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हमारा हो जाएगा गंगा नदी। तो यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नील। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। किस देश ने पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ऐसा देश है जिन्होंने पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 18, ICC के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ICC के नए चेयरमैन के रूप में जय शाह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसे नवाजा? हाल ही में 2024-25 सत्र के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से मुख्य रूप से निशानेबाज मनु भाकर, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, शतरंज खिलाड़ी D गुकेश और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया है। इन सभी के नामों का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 20, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन बनी है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट, तो पहली महिला एथलीट जो भाग लेने वाली थी वो नीलिमा घोष थी। लेकिन पहला ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने भारोत्तोलन में पदक जीती थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो खंड 3 में अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से रिलेटेड है। प्रश्न 21, बजट 2025-26 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना रखा गया है? तो GDP का कितना रखा गया है? तो ये हमारा कितना है? 4.5%, यानी कि 4.5% बोल सकते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। वो कौन है? भी शक्तिकांत दास को RBI का वर्तमान गवर्नर बनाया गया है। साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 23, 2024-25 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या है? तो लगभग 7%। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सेवा शुरू की है? तो HDFC बैंक ने। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है?
तो वर्तमान में की यदि हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश जो है वो USA है, यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो माधवी पुरी बूच है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में LIC के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें तो LIC का जो नया चेयरमैन बनाया गया है वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्ल्ड बैंक है उनका जो वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है वो है अजय बंगा। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। भारत में डिजिटल रुपया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत में डिजिटल रुपया जो है वो RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, तो देखते हैं हाल ही में GST संग्रह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो GST संग्रह के मामले में यदि हम बात करें तो जो शीर्ष पे रहने वाला राज्य है वो हमारा महाराष्ट्र है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।